अस्सलाम वालेकुम। आपने इन आइडेंटिटीज़ को जो प्रूफ करना है ना, इसके लिए आपको मैंने फ़ाइल भी शेयर की हुई है। उनके फार्मूलाज़ को अच्छे से रीड करो, उसको क्रैम करो, उसको लिखो। फिर ये आइडेंटिटीज़ आसान भी लगेंगी और प्रूफ भी होंगी। तो इसमें मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी कि इसके अंदर जैसे यहाँ पे देखें फर्स्ट फ्रैक्शन, यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन, उसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें फ्रैक्शन नहीं है। तो आपने इस साइड को लेना है क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं और कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो रही है। अब इसमें अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो लेफ़्ट हैंड साइड में देखें फ्रैक्शन है, उसका मतलब ये होता है कि आपने इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेना है, उसके लिए आपको इसके डिफरेंट वे है। तो सबसे आसान वे ये है कि अगर तो इनका डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे और जो लाइन के ऊपर वैल्यूज़ होंगी जस्ट आपने उसको लिखना है। लेकिन अगर ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हों तो फिर उसका एलसीएम लेने का क्या मेथड है कि जो इधर नीचे नंबर होगा ना उसको इस साइड से मल्टीप्लाई करोगे और जो इधर डिनोमिनेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेथड सबसे आसान है। तो इसके अंदर अब आपने वन के साथ इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज इट इज़ वैल्यूज़ आएंगी वन माइनस कॉज एक्स। फिर इस न्यूमरेटर के साथ जब ये जो डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो एक्चुअली वन है ना, तो वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस कॉज एक्स आएगा और डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं इसलिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ रहा है वन प्लस कॉज एक्स और सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है वन माइनस कॉस एक्स। तो अब इसमें अगर देखें माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स ये टोटल सेम है बट डिफरेंट सिंबल है, कैंसिल। यहाँ पे वन और वन बच रहा है तो वन प्लस वन क्या होता है टू डिवाइडेड बाय। यहाँ पे ना अगर आप चीज़ों पे आपने कैलकुलेशंस पे फोकस करना है, जैसे यहाँ पे देखें तो एक्चुअली ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। या इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वन को पहले वन से मल्टीप्लाई कर लें वन, फिर वन को माइनस कॉज एक्स से कर लें मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ रहा है कॉज एक्स, और फिर कॉज एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बन रहा है कॉज एक्स, क्योंकि वन से जब मल्टीप्लाई करें ना वही फंक्शन आता है। फिर प्लस माइनस माइनस कॉज एक्स को कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये सेम है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है। अब इसमें देखें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी और रिमेनिंग क्या आ रहा है लाइन के ऊपर टू और डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपने यहाँ जब वन है तो इसके लिए आपने आइडेंटिटीज़ रीड की हैं। तो यहाँ पे थ्री इसकी आइडेंटिटी है लेकिन हम वो यूज़ करेंगे जिसके अंदर कॉज आ रहा है। तो वो आइडेंटिटी हमने यूज़ की है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, इसके इक्वल है ना। तो इस वन की जगह मैं पुट कर देता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये जो माइनस कॉस स्क्वायर है इसको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसको कट करना है ना, इसलिए इसको एज इट इज़ लिखा, ये कैंसिल। तो टू ओवर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। अब देखें यहाँ जो साइन स्क्वायर है वो लाइन के नीचे है तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। लाइक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि टू को वन से मल्टीप्लाई करें टू आएगा ना और लाइन के नीचे ये। तो यहाँ जो साइन स्क्वायर है ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस ये साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है ये भी हमने किया हुआ है वन ओवर साइन, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे कोसिकेंट स्क्वायर। लेकिन जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो टारगेट है, जो आपकी अचीवमेंट है उसमें देखें ये सम की फॉर्म में लिखी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम इसको फिर से ब्रेक कर लेंगे
तो इसके लिए भी आपने आइडेंटिटी रीड की है, जो 3 आइडेंटिटीज़ थी। तो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ये माइनस कॉट स्क्वायर है ना, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। 2 मल्टीप्लाई इस कोसिकेंट स्क्वायर की जगह इसको रिप्लेस कर दें, तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो अब क्योंकि 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 1 से और 2 को कॉट स्क्वायर से, 2 1 ज़ा 2 और 2 कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये प्रूफ करना था। तो इसमें जस्ट आपने फार्मूलाज अप्लाई करने, फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, उसको फिर फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी।